हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बवासीर मतलब कि पाइल्स के बारे में। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन रियलिटी में ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। 50 के ऊपर के ऑलमोस्ट 50% मतलब आधे से ज़्यादा लोगों को ये बीमारी होती है। और आजकल तो ये बीमारी इतनी कॉमन हो गई है कि ये यंग लोगों में और बच्चों में भी पाई जा रही है। उसी के साथ ही प्रेग्नेंट वुमन में भी पाइल्स होना बहुत ज़्यादा कॉमन बात है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि पाइल्स क्यों होते हैं, हम कैसे रोक सकते हैं पाइल्स को, और अगर आपको पाइल्स हो गया है तो उसे पहचाने कैसे, उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इसको एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको पाइल्स की बीमारी हुई है, तो उसके लक्षण क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण आता है जिसके बाद पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे पाइल्स हो गए हैं, तो वो लक्षण है कि आपके लैट्रिन के साथ खून आना। अगर आपको लैट्रिन के साथ खून आता है, लैट्रिन करते वक्त आपको बहुत हार्ड स्टूल होते हैं और कॉन्स्टिपेशन की वजह से लैट्रिन करते वक्त आपको वहाँ पे बहुत दर्द होता है। उसके बाद लैट्रिन की जगह पे इचीनेस मतलब कि खुजली जैसा फील होता है। तो ये सब लक्षण होते हैं पाइल्स के या बवासीर के। पाइल्स मोस्टली दो टाइप के होते हैं, एक तो इंटरनल पाइल्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल मतलब जो पाइल्स होते हैं वो लैट्रिन की नली के अंदर में पाइल्स होते हैं, जो पेशेंट को जल्दी से पता नहीं चलता कि उनको पाइल्स हुए हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा दर्द नहीं होता है लेकिन खून आना शुरू रहता है। और दूसरे पाइल्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल पाइल्स मतलब लैट्रिन के पाइप के नीचे, लैट्रिन के छेद के नीचे बाहर जो एरिया रहता है वहाँ पे उनका वेन्स सूज जाती है, वहाँ पे उनको पाइल्स हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। तो ये तो है पाइल्स के दो टाइप कि वो पाइल्स अंदर है या बाहर है। तो अब सिवियरिटी के अनुसार भी पाइल्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसको कहते हैं ग्रेड्स। तो उसके 4 ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 मतलब फ्रॉम बिगिनिंग एंड ग्रेड 4 मतलब सीवियर पाइल्स। तो ग्रेड 1 पाइल्स में क्या होता है कि पाइल्स जस्ट शुरू हुए हैं और आपको उसमें ब्लीडिंग होती है लेकिन आपके लैट्रिन से कुछ बाहर नहीं आ रहा है। तो ग्रेड 2 में क्या होता है, ग्रेड 2 पाइल्स में आपको शौच करते वक्त आपके लैट्रिन की नली से ऐसा लगेगा कि कुछ मांस, कुछ पाइल्स बाहर आ रहे हैं, लेकिन शौच खत्म होने के बाद वो अपने आप अंदर चले जाते हैं। ग्रेड 3 में क्या होता है कि ये जो मांस जो बाहर आता है शौच करते वक्त वो अपने आप अंदर नहीं जाता, तो आपको उसको हाथ से पुश करके लैट्रिन की नली में अंदर पुश करना पड़ता है। और ग्रेड 4 में जो सबसे सीवियर पाइल्स होता है उसमें पाइल्स प्रोलैप्स हो जाता है, वो मांस बाहर ही आ जाता है और वो अंदर नहीं जा पाता। आप उसको अंदर पुश करेंगे तो भी वो अंदर नहीं रहता। तो ऐसे पाइल्स के सीवियरिटी के बेस पे 4 ग्रेड्स किए जाते हैं। तो अब देखते हैं कि पाइल्स ये बवासीर होने के कारण क्या होते हैं, कि क्यों होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले ये सिर्फ बीमारी 50 के ऊपर के लोगों में ज़्यादा होती थी, लेकिन आजकल ये बीमारी सब में, सब तरह के लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इवन बच्चों में भी आजकल पाइल्स पाए जाने लगे हैं। तो इसका एक ही मुख्य रीज़न है कि हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस हो गए हैं, हमारे खान पान में बिगाड़ हो गया है, और इसी वजह से ये बीमारी सब में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो पाइल्स होने का सबसे पहला रीज़न आता है कि आपके खाने में फाइबर्स की, मतलब कि आपके खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स, आपके खाने में हरी पत्तेदार सब्जियों की कमी होना। दूसरा इसका कारण होता है कि आपके दिन भर में पानी की कमी होना, आपके शरीर में पानी की कमी होना, पानी कम पीना। तो ये इन दोनों कारणों से क्या होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाएंगे, आप फाइबर वाले फूड नहीं खाएंगे और आप पानी कम पिएंगे तो आपको होता है कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन में जो हार्ड स्टूल आता है और जो प्रेशर लगाना पड़ता है उसकी वजह से फिर वहाँ पे पाइल्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो पाइल्स का सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज।
दूसरा इसका महत्वपूर्ण कारण है कि शौच में बहुत देर तक बैठे रहना। ज़्यादा देर लैट्रिन में बैठने से क्या होता है कि आपके लैट्रिन करते वक्त आपके लैट्रिन के पाइप को जो खून सप्लाई करने वाली नसें हैं उनमें सूजन आने लगती है और फिर आपको पाइल्स की शुरुआत होती है। तो ये दो महत्वपूर्ण कारण होते हैं पाइल्स डेवलप होने के लिए। उसके बाद थर्ड रीज़न है कि तली हुई चीज़ें, ज़्यादा फैटी चीज़ें और ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाने में इंक्लूड करना। ये चीज़ों से भी आपको कॉन्स्टिपेशन तो होता ही है, उसी के साथ ही आपका एनल कैनाल जो है उसमें भी इरिटेशन डेवलप हो सकता है, तो उससे पाइल डेवलप हो सकते हैं। उसके बाद प्रेग्नेंट महिलाओं में भी क्या होता है कि बढ़े हुए पेट की वजह से उनके भी नीचे रेक्टम में और एनल पर प्रेशर आता है, वो वज़न पड़ता है उस पर और उसकी वजह से उनको पाइल्स डेवलप हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पाइल्स को डायग्नोस कैसे किया जाता है, उसके क्या घरेलू उपाय होते हैं और क्या अगर घरेलू उपाय से पाइल्स नहीं ठीक हो रहे तो उनको डॉक्टर के यहाँ जाके मेडिकली ट्रीट करने के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी समस्याएं डॉक्टर को बताते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपका पीआर करते हैं, जिसमें डॉक्टर हाथ डालकर हाथ से वो फील करते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। उसके बाद आजकल अनेक नई नई टेस्ट आ गई है, जैसे कि कोलोनोस्कोपी, रेक्टोस्कोपी, जिसमें क्या होता है कि उनके पास एक कैमरा लगा हुआ मशीन होती है जो आपके लैट्रिन की जगह पे डालकर डॉक्टर फिर अंदर का वो कैमरे से देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है, आपको पाइल्स है या आपको फिशर्स है या अंदर और कुछ बीमारी हो गई है, वो इजीली पता चल जाता है। इसीलिए पाइल का डायग्नोसिस आजकल बहुत ही ईजी हो गया है। तो अगर आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 पाइल्स है तो उसके लिए आपको कोई प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही उसकी ट्रीटमेंट करके आपके ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 पाइल्स ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पाइल्स ग्रेड 3 में या ग्रेड 4 में पहुंच चुके हैं तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाकर प्रोसीजर करा लेनी चाहिए। तो घर में आप क्या ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं? अगर आपको पाइल्स अभी अभी शुरू हुए हैं, आपको लैट्रिन से खून आने लगा है, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपको ये ख्याल रखना होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपको कब्ज ना हो। तो इसके लिए आपको खाने में हरी सब्जियों का सेवन बढ़ाना होगा, फ्रूट्स का सेवन बढ़ाना होगा, फिर खाने आपके दिन भर में पानी पीने की मात्रा आपको बढ़ानी होगी। उसके बाद ऐसी जो चीज़ें हमने देखी कि मसालेदार चीज़ें, फैटी चीज़ें, उनको आपको खाने से बंद करना होगा ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो और आपके पाइल्स बढ़ ना पाए, जितने हैं उतने ही रहे और ठीक हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपको जस्ट पाइल्स शुरू हुए हैं या फिर आपके पाइल्स अभी ग्रेड 1 ग्रेड 2 में है तो आपको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू कर देनी है। उसमें घर में आप क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो ओवर द काउंटर फार्मेसी में आपको जो क्रीम्स मिल जाते हैं वो क्रीम्स आप लेके आइए और शौच करने से पहले और शौच करने के बाद दोनों बार वो क्रीम्स आप आपके लैट्रिन की जगह पे लगाइए। तो उससे क्या होता है, शौच करते वक्त आपके फिर पाइल्स पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आता, वो ज़्यादा घर्षण उसमें नहीं होता है और आपके पाइल्स बढ़ने से रुक जाते हैं। उसी के साथ ही स्टूल सॉफ्टनर मिल जाते हैं फार्मेसी में, जिसकी वजह से आपको कड़क स्टूल्स नहीं होते, आपके स्टूल सॉफ्ट होते हैं, तो वो भी आप लेना शुरू कर दीजिए। फाइबर सप्लीमेंट आप ले सकते हैं और वैसे ही जैसे हमने चीज़ें देखी है कि इसबगोल में फाइबर होता है, अलसी में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, तो ये चीज़ें आपके खाने में इंक्लूड कर दीजिए जो कि आपको आपके पाइल्स में बहुत मदद करेगी। उसके बाद पाइल्स का एक और बहुत अच्छा घरेलू उपाय ये है, उसे कहते हैं सीड्स बाथ। सीड्स बाथ में क्या करना है, आपको एक टब में थोड़ा सा कुनकुना गर्म पानी लेना है और उसमें अगर आपके पास बीटाडीन है तो बीटाडीन या फिर इप्सम सॉल्ट डाल दीजिए और उस पानी में 10 से 15 मिनट आपको बैठना है। तो वो पानी की वजह से आपको वहाँ पे सिकाई होती है, आपका पेन रिलीव होता है, इचीनेस कम होता है और पाइल्स भी कम होने में मदद होती है। तो ये सीड्स बाथ आप हर रोज़ दिन में 2-3 बार तो कर ही सकते हैं। अगर आपको सीवियर पाइल्स है या फिर आपने लाइफस्टाइल चेंजेस कर लिए, आपने सब घरेलू उपचार कर लिए
और फिर भी आपके पाइल्स ठीक नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाके हॉस्पिटल में जाके वो ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी होता है। पाइल्स ठीक करने के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स होती है और वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपका पाइल्स चेक करके कि आपको कौन सी प्रोसीजर करनी होती है। तो अगर आपके पाइल्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है तो डॉक्टर अगर डिसाइड करते हैं तो स्क्लेरोथेरेपी करके पाइल्स में इंजेक्शन देके एक मटेरियल पाइल में भर देते हैं जिसकी वजह से पाइल्स बंद हो जाते हैं। या फिर आपके पाइल्स अगर बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं, सीवियर है, तो फिर आपको हेमोरॉइडेक्टोमी करना पड़ सकता है जिसमें पाइल्स को कट कर दिया जाता है। या फिर आजकल जो बहुत कॉमन है कि स्टेपल कर दिए जाते हैं पाइल्स, उसके कहते हैं स्टेपलर हेमोरॉइडेक्टोमी। और आजकल तो लेज़र सर्जरी भी आ गई है जो कि बहुत ही पेनलेस सर्जरी होती है और उसका रिकवरी टाइम भी बहुत ही कम होता है। 1 दिन में ये सर्जरी हो जाती है और 2-3 दिन में आप रिकवर भी हो जाते हैं। तो ऐसे अनेक अलग अलग प्रकार के प्रोसीजर्स एंड ऑपरेशन आजकल अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसमें शर्माने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जितना आप उस बीमारी को छुपाएंगे उतनी आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करना। कोई भी बीमारी हो, अगर आप जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो आपको जल्दी इफेक्ट होता है, जल्दी असर होता है और आपकी बीमारी जल्दी ठीक होती है। तो वैसे ही इस बीमारी का भी है। अगर आप जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, जस्ट आपको पहली बार खून आया और तभी से आपने प्रिकॉशन लेना चालू कर दिया, तो आपकी बीमारी इतनी बढ़ेगी ही नहीं और जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक कर दीजिए। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या बवासीर है और आप उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।